SST class of 6th. Today we are going to study about the components of map. Components means parts of a map. Okay, in our previous video we have learned the types of map according to scale and their functions. ठीक है, तो according to scale maps are divided into two maps, small scale maps and large scale maps, and according to functions maps are divided into three, that is physical maps, political maps and thematic maps. Okay, now today we are going to discuss about the components of map. So there are three components of a map. First is distance यानी कि दूरी, second is direction यानी कि दिशा, एंड थर्ड वन इज कन्वेंशनल साइन और सिंबल्स, जो भी हम पर्टिकुलर साइन या सिंबल चिन्ह का यूज करते हैं. दीज आर द थ्री components of a map. First one is direction, second one is distance, and third one is conventional signs or symbols. Okay, now we will study about the distance in detail. What is distance? The space between two places is called as a distance. तो दो जगह के बीच में जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं. ठीक. देन द सिस्टम यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द मीट्रिक सिस्टम. और हमारे इंडिया में जो हम सिस्टम यूज करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं? मेट्रिक सिस्टम कहते हैं. ओके, अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस हमें मेजर करना है, वी विल मेजर इन kilometer. If short distance we have to measure, we will measure in meter. And map distance, अगर हमें मैप पे कोई डिस्टेंस मेजर करना है, we will use centimeter और inches. Okay? Then the distance between two places on a map along a straight line is called a map distance. तो अब हम मैप के बारे में बात करेंगे क्योंकि ज्योग्राफी में मैप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है. ठीक है, तो अगर हमें मैप डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज मैप डिस्टेंस. सो द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन ए मैप, मैप के बीच में जो दो डिस्टेंस होता है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, उसे हम क्या कहते हैं? मैप डिस्टेंस कहते हैं. ओके, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ए ग्राउंड डिस्टेंस. और दो प्लेसेस के बीच में जो दूरी होती है अलोंग द ग्राउंड, ठीक है, सतह से अगर हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड डिस्टेंस. ओके, देन द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस इज नोन एज द स्केल ऑफ द मैप. और अगर हमें मैप का स्केल निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें मैप डिस्टेंस फाइंड आउट होना चाहिए और ग्राउंड डिस्टेंस. सो द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस is called as the ratio of the map. ठीक है. ओके, स्केल ऑन अ मैप. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैसे हम स्केल को मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो देर आर थ्री मेथड्स बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट अ स्केल ऑन ए मैप. फर्स्ट वन इज बाय अ स्टेटमेंट. ठीक है, सेकेंड इज बाय अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, एंड थर्ड इज बाय अ ग्राफिक और लीनियर स्केल मेथड. ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाय अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मतलब क्या? थ्रू वर्ड्स, बोल के. सो इन दिस मेथड स्केल इज गिवन इन वर्ड्स. तो इस मेथड में हम क्या करते हैं? जो स्केल होता है उसको वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. जैसे एग्जाम्पल में हमने यहाँ देखा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, जहाँ की 1 सेंटीमीटर क्या है? मैप डिस्टेंस है. ठीक, and the 10 kilometer is the ground distance. ठीक, okay. Then second is by a representative fraction. तो अब हम यहाँ पे fraction के थ्रू क्या करेंगे? स्केल को measure करेंगे. In this method the ratio between map distance and ground distance is represented by a fraction whose numerator is always 1. तो इसमें हम क्या करेंगे? जो रेशियो शो करेंगे ग्राउंड डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस के बीच में, वो किससे शो करेंगे? बाय अ फ्रैक्शन. और हम जानते हैं फ्रैक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे हमारे फ्रैक्शन में यहाँ पे न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा? 1 होगा. ठीक, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज RF और NF. RF मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन
और NF मतलब न्यूमेरिकल फ्रैक्शन, तो जो भी हमारा रेशियो आएगा स्केल का मैप का वो हमारा नंबर्स में होगा। फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हम कैसे शो करेंगे, बाय मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे मैप डिस्टेंस हम हमेशा 1 लेंगे क्योंकि न्यूमरेटर 1 रहेगा। ठीक, और हमारा ग्राउंड डिस्टेंस ये हो जाएगा। ठीक, तो इन दिस वे बाय न्यूमेरिकल फ्रैक्शन we can find scale on a map. Then third one is by graphic or linear scale method. ठीक, linear मतलब क्या होता है, straight, तो straight line method से भी find out कर सकते हैं। In this method map distance is shown with the help of a straight line। तो हम इसमें क्या करते हैं, map distance को हम straight line से show करते हैं। ठीक, जो रेशियो है बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस दैट इज शोन विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एंड जो हम डिविजन्स फिर करते हैं, जो उसका मेजरमेंट करते हैं, पहले तो प्राइमरी होता है, फिर यही प्राइमरी डिविजन्स आपके सेकेंडरी डिविजन्स में होते हैं। ठीक, सो बाय 3 मेथड्स वी कैन रिप्रेजेंट a scale on a map. First one is by a statement, second is by representative fraction, and third is by linear scale method. Okay, now we will study about the representing directions on a map. इसके पहले हमने representing distance on a map पढ़ा, अब हम directions के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, as we all know there are 4 cardinal directions, north, south, east and west. As you can see in the figure, north हमेशा ऊपर की ओर रहता है, then this one is south, then east and then west। और जो इन नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन होता है इसे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, और इधर साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, साउथ। ठीक, और जो ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं, हम इन्हें नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट को क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। सो the directions on the map are always shown with the help of a north direction। तो जब भी हम डायरेक्शन शो करेंगे मैप पे तो हमेशा नॉर्थ से शो करेंगे। अगर हमें नॉर्थ पता चल गया तो जस्ट पता, सारे डायरेक्शंस हमें पता चल जाएंगे। नॉर्थ की ठीक ऑपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, और हमारे लेफ्ट में ईस्ट हो जाएगा और राइट में वेस्ट हो जाएगा। ठीक, इन ओल्डन टाइम्स हम कैसे डायरेक्शंस को फाइंड करते थे, तो अब आता है कि हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन, और कैसे हम डायरेक्शंस को पुराने टाइम में फाइंड आउट करते थे। इन ओल्डन टाइम्स थ्रू सन, हमें पता है ओल्डन टाइम्स में हम थ्रू सन क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे डायरेक्शंस। ठीक है, और टाइम भी कैलकुलेट करते थे विद द हेल्प ऑफ सन डायल, आपने सुना होगा, है ना। सो हाउ वी यूज टू कैलकुलेट, हमें पता है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो हमें 2 डायरेक्शन पता चल गए। जो डायरेक्शन हमारा सन की तरफ फेस हो रहा है दैट इज ईस्ट, और जो बैक है हमारा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट। ठीक, और ठीक हमारे राइट साइड में क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और लेफ्ट साइड में साउथ। ठीक है, सो वी कैन फाइंड or we used to find the direction in olden times through sun. Then we can know the direction in night. अब अगर नाइट की बात करें, हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करते थे, विद द हेल्प ऑफ अ पोल स्टार, जिसे हम हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं। इट इज ऑलवेज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। इसमें जो पुराने टाइम में नेविगेटर्स थे वो पोल स्टार से डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेते थे। वो अगर नॉर्थ पोल फाइंड आउट कर लिया then they can find out south, east and west. ठीक, then during cloudy condition we use magnetic compass और mariner's compass। ठीक, और अब अगर अब cloudy condition है, sun नहीं है, ठीक, और clouds हैं, we can't see star also, pole star also, then what we will do, we use magnetic compass। ठीक, magnetic compass में जो उसकी नीडल्स होते हैं वो मैग्नेट के बने होते हैं, और हम जानते हैं कि मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये जो मैग्नेटिक कॉम्पास होगा ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में शो करेगा। ठीक है,
और इसे हम मैरिनर्स कंपास भी कहते हैं। मैरिनर्स कंपास इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ यूज्ड बाय द मैरिनर्स। मैरिनर्स मीन्स नेविगेटर, दोज हु ट्रैवल थ्रू मेरीन्स, समुद्री यात्रा करते हैं, दे यूज दिस मैग्नेटिक कंपास टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। ठीक, देन द नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जो नीडल होता है मैग्नेटिक कंपास का, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा। सो दिस वाज अबाउट डायरेक्शंस। नाउ थर्ड इज component is symbols, conventional signs and symbols। तो हम जानते हैं मैप क्या होता है। आपने मैप देखा होगा, यू हैव सीन मैप। मैप इज अ वेरी स्मॉल स्पेस। हाँ, मैप में बहुत स्मॉल स्पेस होता है और उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना रहता है। सो टू रिप्रेजेंट ऑल दीज थिंग्स वी नीड सम साइंस एंड सिम्बल्स। ठीक है, एंड वी नो देर आर लॉट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो हर कंट्री अगर अपने डिफरेंट साइंस और सिम्बल्स यूज़ करेगा तो बहुत सारी क्या हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो everybody mutually agreed to make a particular sign or symbol so that it can be used on the map, and these signs and symbols were called as conventional signs and symbols। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर से हम क्या शो करते हैं, प्लेन्स। देन blue color is used to represent sea and ocean. In the same way, brown color is used to represent mountains and yellow color is used to represent plateaus and so on। इस तरह कई सारे साइंस और सिंबल्स होते हैं जो कि हम मैप पे रिप्रेजेंट करके इजीली मैप को स्टडी कर सकते हैं। सो देयर आर 3 components of map: distance, direction and symbols। Okay, sketch। What is a sketch? A rough drawing which is drawn without using a scale or any conventional sign or symbol। तो स्केच क्या है? एक रफ ड्राइंग है जिसमें कोई भी हम सिंबल या साइन या कोई भी स्केल का यूज़ नहीं करते। ये एक रफ स्केच जैसा होता है, जस्ट टू आइडेंटिफाई द लोकेशन और एरिया ऑफ दैट प्लेस। ओके, देन प्लान क्या होता है? एन एक्यूरेट मैप ऑफ ए वेरी स्मॉल एरिया। तो प्लान जो होता है वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट मैप होता है पर्टिकुलर एरिया का, और मेनली इट इज़ यूज्ड बाय कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, एंड आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो एक प्रॉपर प्लान करते हैं बिल्डिंग्स के, हाउसेस के, है ना। सो दिस प्लान आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें प्रॉपर लेंथ एंड ब्रेड्थ, सब कुछ, हाइट, सब कुछ दिया रहता है, एग्जैक्ट रहता है कि कितना क्या सब कुछ होगा। सो जो हमारा स्केच है वो रफ ड्राइंग होता है और प्लान होता है वो हमारा एक्यूरेट प्लान होता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, एंड इन नेक्स्ट क्लास we will be discussing about the exercises and questions answer of the chapter, and this is your homework. Name the 3 components of a map, differentiate between sketch and plan, how conventional signs and symbols are useful for us, how can the pole star help in finding the directions, and what are the different methods to represent scale on a map. So do it in your homework copy in a very neat and clean handwriting, and in next class we will discuss about the exercises and question answer. So be prepared. Thank you and have a great day ahead.